अग्रवाल साहब, आप बताइए क्या ट्रेड है? ट्रेडिंग के नजरिए से या डिलीवरी के नजरिए से कहा जाए तो एक लार्ज कैप की कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए। पीवीसी और सीपीवीसी में एक अग्रणी कंपनी है, एक्सपेंशन कर रही है, नए प्रोडक्ट्स में जा रही है, जैसे कि पेंट्स में एंट्री कर रही है, सैनिटरी वेयर में एंट्री कर रही है। चौथी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले 3-4 सालों में उनके रेवेन्यू में एक बड़ी जंप देखने को मिलेगी और एस्ट्रल लिमिटेड पे एक बाय कॉल रहेगी। और अभी मैं जो आपके प्रोग्राम में थीम की बात हो रही थी, वहां मैंने देखा है कि रिटेल की थीम, कंज्यूमशन की थीम जो है वो बहुत तूल पकड़ रही है और उस लिहाज से मैं समझता हूँ मेट्रो ब्रांड्स पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें अगर आप देखें तो 624 स्टोर थे उनके मार्च 2022 तक। 260 नए स्टोर जोड़ने की बातें कर रहे हैं वो इस साल में। टॉप ब्रांड्स हैं इनके। ऑलमोस्ट कैश पोजीशन बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं और जो बिजनेस मॉडल इनका है वो आउटसोर्सिंग का है, जिस कारण से बहुत ज्यादा इनके फाइनेंशियली प्रेशर नहीं पड़ता है। और कोविड के बावजूद अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे आए थे और अभी भी जिस तरीके से डिमांड बढ़ी हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तक नंबर्स बेहद अच्छे आएंगे। पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करें तो वहां वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, तो ये 2 स्टॉक देना चाहूंगा। आईटी सेक्टर में मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए रिकमेंड करूंगा। स्टॉक का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसका रिजल्ट भी आ गया है। तो वो एक अनसर्टेनिटी की, अभी हम जून क्वार्टर रिजल्ट के सीजन में चल रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, खराब आएगा, उसका क्या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, वो भी खत्म हो गया है। तो टीसीएस मेरा पहला पिक है। 4000 52 वीक हाई के सामने अभी 3000 से मार्जिनली नीचे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज भी 52 वीक लो पे हिट किया था, कल परसों भी किया था। हो सकता है, जैसा मैंने कहा, मोमेंटम अभी साथ में नहीं है सेक्टर के भी और स्टॉक के, तो थोड़ा सा और भी गिरे तो वो जितना गिरेगा उतनी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट मुझे नहीं लगता यहाँ से 8-10% से, शायद उतना भी नहीं, से ज्यादा गिरने की का चांस है। और मीडियम टर्म में करीब 1 से 3 साल तो बहुत लंबा, 1 साल के प्लस में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा वापस से। मुझे लगता है सेक्टर में भी इंटरेस्ट आएगा। रूपी हम देख ही चुके हैं किस तरह से 5-6% पिछले महीने भर में गिर गया है, 75 से करीब 80। हालांकि उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को नहीं होता है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने प्राइस नेगोशिएशन में ले लेते हैं और जो इनका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी ये लोग पहले से ही रेट बुक किए हुए होते हैं। पर फिर भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव एक एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए करेंसी मूवमेंट रहता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज के जो कंपटीशन आते हैं उनके सामने तो दे ही देता है। तो और इस क्वार्टर का नंबर भी आया है, ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स है टॉप लाइन ग्रोथ में और थोड़ा सा मार्जिन में भी। अब क्योंकि बैक टू ऑफिस हो गया है, फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, ट्रैवल शुरू हो गया है और हम जानते हैं कि पिछले 1.5 साल 2 साल में किस तरह एग्रेसिवली रिक्रूटमेंट किया है आईटी कंपनीज ने, क्योंकि सडनली ग्रोथ बढ़ गई और उतना एम्प्लॉयज उन्होंने हायर किए नहीं थे कोविड में, तो उनको बहुत हाई सैलरीज एग्जिस्टिंग स्टाफ को भी और नए लोगों को भी लेना पड़ा। तो वो मुझे लगता है मार्जिन में जो प्रेशर इस क्वार्टर में आया है वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आने वाले क्वार्टर में। और जो अभी प्राइस नीचे है वो इन्हीं सब नेगेटिव्स के चलते हुए है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बिल्ड इन हो गया है। तो अब यहाँ से उसमें धीरे धीरे एक बेट लेनी शुरू कर लेनी चाहिए। तो एक स्टॉक तो हो गया टीसीएस। दूसरा अगेन मैं नॉन पॉपुलर सेक्टर पे ही रहता हूँ, बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हम देख ही रहे कि किस तरह सेक्टर बाजार में नॉन पार्टिसिपेंट रहा है। अभी हाल में थोड़ा बहुत चला है, बट अदरवाइज 1.5-2 साल में इनफैक्ट दोनों आईटी सेक्टर और बीएफएसआई सेक्टर के परफॉर्म नहीं, मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करने का कारण ये भी है कि ये एफआईआई ओनरशिप में बहुत हाई सेक्टर्स थे और हमने देखा है पिछले साल भर में, 1.5 साल में, किस तरह से एफआईआई कंटिन्यूअसली सेलिंग करते रहे। तो वो सेलिंग वहीं से करेंगे जहां उनकी हाई ओनरशिप थी, इसलिए बीएफएसआई और आईटी नेगेटिव रहे। तो बीएफएसआई में बहुत ही स्पेसिफिक सब सेगमेंट गोल्ड फाइनेंस में मुथूट फाइनेंस एक कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा से हाई रहते हैं, 7-8-9% के लेवल पे। रिटर्न ऑन एसेट्स हमेशा से बहुत हाई है, 5-6%। पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा टॉप लाइन ग्रोथ में इशू था। ऑफकोर्स मार्केट में ओवरऑल करेक्शन आया है, इसलिए स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। हाई मेरे ख्याल से 1400, 1450 या शायद 1500 भी था, वहां के सामने अभी 1000 रुपए पे है, तो करीब 40-45% का करेक्शन हो गया है। वैल्यूएशन गिवन द कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स, आप दूसरी गोल्ड लोन कंपनीज या दूसरी एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनसे